परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होता है 100 में एक भाग। यहाँ पर 40 का 30%, 150 का 60%, 80 का 70% और 120 का 50% पूछा है। तो हमें सिंपल कर देना है उनका गुणा और कर देना है 100 से डिवाइड। तो 40 का 30%, 40 गुणे 30/100 बराबर 1200/100 बराबर 12 हो जाएगा इसका आंसर। 150 गुणे 60/100 बराबर 9000/100 बराबर 90 हो जाएगा इसका आंसर। 80 गुणे 70/100 बराबर 5600/100 बराबर 56 हो जाएगा इसका आंसर। 120 गुणे 50/100 बराबर 6000/100 बराबर 60 हो जाएगा इसका आंसर। और 30 का 40% इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, यदि ए और बी मिल करके एक काम को 15 दिन में करते हैं, बी उसी काम को अकेले 20 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा। अगर पूरे काम को W मान लें तो दिख रहा है कि A प्लस बी मिल करके एक दिन में W/15 भाग काम कर रहा है। इसी तरीके से B एक दिन में W/20 भाग काम कर रहा है। तो A अकेले एक दिन में W/15 माइनस W/20 भाग काम करेगा, या 15 गुणे 20 20W माइनस 15W बराबर 5W/300 बराबर W/60 भाग काम ए एक दिन में करेगा। तो 60 दिन में सिंपल सी बात है कि पूरा काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, √7 के अंदर √7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक इक्वल टू 343 की पावर z-1। तो z बराबर क्वेश्चन। अब इस तरह के सवाल स्टूडेंट एग्जाम में देखेगा तो क्या करेगा, डर के छोड़ देता है, जबकि इस तरह के सवाल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। फॉर्मूला क्या है, √x के अंदर √x डॉट 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 इन्फिनिटी तक इक्वल टू x होता है। जैसे √8 के अंदर √8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक इक्वल टू 8 होगा। अब यहाँ पे 7 रूट के अंदर लगातार इन्फिनिटी तक है, तो ये क्या होगा, 7 होगा, बराबर दिया हुआ है 343 की पावर z-1। अब देखिए 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो 7 की जगह पे हम लोग 343 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब ये दूसरा वाला सेम टू सेम उतार देते हैं, ये 343 की पावर z-1 दिया हुआ। अब देखिए बेस बराबर है तो घाते बराबर हैं, तो 1/3 बराबर z-1, तो z बराबर 1/3 प्लस 1 बराबर 4/3, और 4/3 देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो आंसर सही है। यार इतना लंबा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन छोड़ देने का मन करता है, बट छोड़िए नहीं, यह है फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला क्या है, a³ + b³ + c³ का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, यही है ना। अब इसी को थोड़ा सा दाएं बाएं कीजिए तो यही फॉर्मूला बनेगा ना। अब ये फॉर्मूला बन गया है, इसको इससे कंपेयर कीजिए, a क्या है 1/3, b क्या है 1/4, c क्या है 1/5, तो आंसर क्या हो जाएगा a + b + c। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा a + b + c बराबर 1/3 + 1/4 + 1/5। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ 60, 20 + 15 + 12 बराबर 47/60। ऑप्शन दिया है क्या, सी ऑप्शन करेक्ट हो ना। अगर कंसेप्ट पता हो तो सवाल सेकंडों में जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए a का कुछ मान है और b का कुछ मान है, तो 1/a³ + 1 + 1/b³ + 1 पूछा है। तो कंसेप्ट पहले देख लेते हैं। अगर a × b बराबर 1 है तो 1/a⁴n + 1 + 1/b⁴n + 1 बराबर 1 होता है। अब इसे अप्लाई कर देते हैं, a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो √19 + √13 से √19 + √13 कट जाएगा, और √19 - √13 से √19 - √13 कट जाएगा। तो इसका आंसर 1 बचेगा। तो a × b बराबर 1 है, तो यहाँ पर 1/a³ + 1 + 1/b³ + 1 की जगह n की जगह पर 3 दोनों में दिया हुआ है, तो यही इक्वेशन इसमें अप्लाई हो रही है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी या बड़ी संख्या पूछ रहा हो और बड़ी बड़ी घाते हों तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उनकी घाते बराबर कीजिए, इसके लिए उनका महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ निकालिए और कंपेयर कीजिए, बहुत ही आसानी से उत्तर आएगा। जैसे यहाँ देखिए 3 की पावर 48, 2 की पावर 96, 4 की पावर 24 और 5 की पावर 24 में एचसीएफ 24 है। 3 की पावर 48 को हम लोग 3 की पावर 2 की पावर 24 लिख सकते हैं। देखिए 24 × 2 बराबर 48। इसी तरीके से 2 की पावर 96 को 2 की पावर 4 की पावर 24 लिख सकते हैं, और इन दोनों को वैसे ही लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 9 की पावर 24, ये हो जाएगा 16 की पावर 24, ये हो जाएगा वैसे का वैसा, और ये भी वैसे का वैसा। अब देखिए ऊपर की घात बराबर है
तो नीचे जो बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 16 सबसे बड़ी संख्या दिखाई पड़ रही है और जो कि 2 की पावर 96 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। पसंद आया तो लाइक कीजिए। लाभ और हानि तो जीवन में होती रहती है। प्रश्न में देखते हैं क्या हुआ। किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं तो उसका क्रय मूल्य होगा। पहले ये समझिए कि अगर कोई चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी और 101 रुपये में बेच दी तो 1 रुपये का लाभ या 1% का लाभ हुआ, और अगर 99 में ही बेच दी तो 1 रुपये की हानि या 1% की हानि हुई। यही चीज़ तो इस क्वेश्चन में कह रहा है। ये 20% की हानि या 15% का लाभ किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो अगर क्रय मूल्य को 100% मान लें तो उसी पर तो 20% की हानि हुई है, मतलब 100 माइनस 20 या 80% उस समय मूल्य रहा होगा, और 15% उसी पर तो लाभ हुआ है, मतलब 100 प्लस 15 मतलब 115% उस समय मूल्य रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये 70 रुपये इस मूल्य से इस मूल्य पर जाने का ही तो प्राइस है, मतलब 115% माइनस 80% या 35% की वैल्यू ही तो 70 रुपये है, मतलब 1% की वैल्यू 2 रुपये है। और क्रय मूल्य पूछा है जो कि 100% की वैल्यू है, तो वो 100 गुणे 1% या 100 गुणे 2 रुपये बराबर 200 रुपये हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल सेकंडों में हो जाते हैं अगर ट्रिक पता है। पहले जान लीजिए, अगर a प्लस 1/a बराबर k है तो a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर k स्क्वायर माइनस 2 होता है। अब सवाल देखते हैं। x की पावर 200 बटे y की पावर 200 प्लस y की पावर 200 बटे x की पावर 200 बराबर 8 दिया है, और x की पावर 400 बटे y की पावर 400 प्लस y की पावर 400 बटे x की पावर 400 बराबर पूछा है। अगर हम लोग x की पावर 200 बटे y की पावर 200 को a मान लें तो ये क्या है? ये उसका उल्टा ही तो लिखा है, तो ये 1/a हुआ। तो ये यहाँ से देखिए 8 क्या हुआ? k हो जाएगा। और अब यहाँ देखिए x की पावर 400 बटे y की पावर 400 ये क्या है? ये इसका स्क्वायर ही तो है। और y की पावर 400 बटे x की पावर 400 ये क्या है? ये इसका स्क्वायर है। तो ये वाला इक्वेशन इससे कंपेयर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 2। और k क्या है? k 8 है, तो आंसर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2 बराबर 8 स्क्वायर माइनस 2 बराबर 64 माइनस 2 बराबर 62, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में समय खराब करते हैं, तो ट्रिक लगाइए, समय बचाइए। ट्रिक है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। अब क्वेश्चन देखिए, 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर बटे 1886 गुणे 1728 बराबर पूछा है। अब इसे इससे कंपेयर कीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और बीच में माइनस का साइन भी है, और a की जगह पे 943 लिखा है और b की जगह पे 864 लिखा हुआ है। तो ऊपर वाले की जगह पे हम लोग सीधे सीधे 4ab लिख सकते हैं। तो आपका कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा 4ab बटे 1886 गुणे 1728 बराबर 4 गुणे 943 गुणे 864 बटे 1886 गुणे 1728। अब 864 दूना होता है 1728 और 943 दूना होता है 1886, और 2 गुणे 2 4, इससे 4 कट जाएगा और एक आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन देखिए बी दिया हुआ है एक, तो ये सही हो जाएगा।